नमस्कार, मैं गोपाल मंडल। मेरा यूट्यूब चैनल लाइफ मेकर में आपका स्वागत है। मैंने पिछले क्लास में प्रायद्वीपीय नदियाँ के बारे में मैंने बताया था कि प्रायद्वीपीय नदियाँ जो है वो दो भागों में बांटा गया है। पहला बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ और दूसरा अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ। तो बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में मैंने पिछले क्लास में बता चुका हूँ। मैं आज बताऊंगा कि अरब सागर में गिरने वाले नदियाँ कौन कौन से हैं। पहला हम देखते हैं दोस्तों लूनी नदी। लूनी नदी अरावली पहाड़ी अजमेर से यानी राजस्थान से निकलती है। अजमेर जो है वो राजस्थान में है और अरावली पर्वत जो है यानी पहाड़ी जो है वो भी राजस्थान में है। यानी लूनी नदी जो है अरावली पहाड़ी अजमेर के पास राजस्थान से निकलती है और राजस्थान गुजरात से बहती हुई कच्छ की रण में मिल जाती है। अर्थात कच्छ की रण में वह विलुप्त हो जाती है। इसलिए लूनी नदी को मरुस्थली नदी भी कहते हैं। लूनी नदी राजस्थान से बहती हुई गुजरात में कच्छ के रण में विलुप्त हो जाती है। इसलिए इस नदी का नाम मरुस्थली नदी भी पड़ा है। दूसरा नदी देखते हैं दोस्तों कि साबरमती नदी। साबरमती नदी जो है वह नदी उदयपुर जिला के पास अरावली पर्वत श्रृंखला राजस्थान से निकलती है और राजस्थान से बहती हुई गुजरात तथा खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। अर्थात साबरमती नदी जो है वह राजस्थान गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तीसरा नदी देखते हैं दोस्तों माही नदी। माही नदी जो है यह विंध्याचल पर्वत श्रेणी मध्य प्रदेश से निकलती है और मध्य प्रदेश राजस्थान गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी कर्क रेखा को दो बार काटती है। ये एक अलग एक पॉइंट है, अलग एक आश्चर्य की बात है। तो और ये पूछा जाता है कि वह कौन सी नदी है जो कर्क रेखा को दो बार काटती है। तो दोस्तों याद रखेंगे कि कर्क रेखा को दो बार काटती है, वह नदी का नाम है माही नदी। अगला देखते हैं नर्मदा नदी। नर्मदा नदी अमरकंटक पहाड़ी पश्चिमी ढाल से यानी मध्य प्रदेश से वह निकलती है। अर्थात अमरकंटक पहाड़ी की पश्चिमी ढाल मध्य प्रदेश से यह नदी निकलती है और मध्य प्रदेश महाराष्ट्र गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। यह नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच यह नदी बहती है। यह नदी एस्चुअरी का निर्माण करती है। याद रखेंगे दोस्तों, यह पूछा जाता है
कि नर्मदा नदी कहाँ बहती है? तो दोस्तों नर्मदा नदी जो है ये भ्रंश घाटी से होकर बहती है और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत श्रेणियों के बीच बहती है और यह नदी एस्चुअरी का भी निर्माण करते हैं। अगला देखते हैं दोस्तों कि तापी नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से बहती हुई खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। तापी नदी भी भ्रंश घाटी से होकर बहती है। यह नदी एस्चुअरी या जोरन नदमुख का निर्माण करती है। यानी तापी नदी जो है वह मध्य प्रदेश के बैतूल जिला से निकलती है और खंबात की खाड़ी में मिल जाती है। अगला देखते हैं मांडवी नदी कर्नाटक के भीमगढ़ यानी पश्चिमी घाट से यह नदी निकलती है और कर्नाटक, गोवा से होकर बहती हुई अरब सागर में मिल जाती है। आगे देखते हैं दोस्तों जुआरी नदी। जुआरी नदी जो है वह गोवा से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। ये छोटी छोटी नदी है, इसे याद रखना आसान है। वह गोवा से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है, वह नदी है जुआरी नदी। अगला नदी है शरावती नदी और गंगा बेली नदी। शरावती नदी और गंगा बेली नदी ये दोनों नदियां कर्नाटक से निकलती है और अरब सागर में जाके मिल जाती है। उसके बाद है पेरियार नदी। पेरियार नदी केरल से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। अगला भरतपुजा नदी। भरतपुजा नदी तमिलनाडु से निकलती है और अरब सागर में मिल जाती है। तो दोस्तों ये छोटी छोटी नदी है। अब हम देखते हैं कि अरब सागर में मिलने वाले जो नदी है, अरब सागर में जो गिरने वाले जो नदी है वह नदी है लूनी नदी। एक पहला लूनी नदी, दूसरा शरावती नदी, तीसरा माही नदी, चौथा नर्मदा नदी, पांचवा तापी नदी, छठा मांडवी नदी, सातवां जुआरी नदी, आठवां शरावती नदी, नौवां गंगा बेली नदी, 10वां पेरियार नदी, 11वां भरतपुजा नदी। ये 11 जो नदियां हैं यह नदियां अरब सागर में मिलती है, यानी अरब सागर में गिरती है। तो दोस्तों अब मैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों को भी मैंने बता दिया। इस तरह से मैंने उत्तर भारत के 3 नदी गंगा नदी, सिंधु नदी, ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में मैंने बताया था और दक्षिण भारत में जो अरब सागर में गिरने वाले नदियां और बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदियों के बारे में मैंने बता चुका हूं। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज तक के लिए जय हिंद।